पिताजी मैं बाहर जा रहा हूँ, अपनी बहू और माँ का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अच्छे से, जो मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अरे बहू चिंता क्यों करती हो बेटा, विदेश चला गया, मैं किस काम आऊंगा, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। अरे बहू मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। ससुर जी पहले मेरी मालिश करो, मेरा बहुत मन कर रहा है। ससुर जी आज बहुत मजा आ गया, आपका हाथ बहुत मजबूत है। धन्यवाद बहू, खुश हूं तुम्हें देखकर। रामलाल जी का इकलौता बेटा अजय विदेश चला गया था। अमेरिका में अच्छी नौकरी लगी। सपने पूरे करने की उम्मीद में वह घर से निकला। जाते जाते उसने कहा था, पापा, माँ और मेरी पत्नी रिया का ख्याल रखना। मैं जल्दी लौट आऊंगा, सब ठीक कर दूंगा। रिया नई नई बहू थी। शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। वह सुंदर, समझदार और घर संभालने में माहिर थी। लेकिन जैसे ही अजय चला गया, घर में सन्नाटा छा गया। रामलाल जी की उम्र हो चली थी 60 के पार। उनकी पत्नी रिया की सास पहले ही बीमार रहती थीं। शुरुआत में सब ठीक था। रामलाल जी रिया से बातें करते, उसकी मदद करते। लेकिन धीरे धीरे उनकी नजरें बदलने लगीं। रात में जब सास सो जाती, रामलाल जी रिया को अकेले में बुलाते। पहले बहाने से, बेटी पैर दबा दो, बहुत दर्द होता है। फिर बातें बढ़ने लगीं। रिया असहज होती लेकिन चुप रहती। सोचती, ससुर जी हैं, बुजुर्ग हैं, शायद बूढ़ापे की वजह से ऐसा बोलते हैं। एक रात बारिश हो रही थी। सास दवा लेकर सो गईं। रामलाल जी ने रिया को बुलाया, आजा बेटी, आज थोड़ा ज्यादा दर्द है। रिया गई। कमरे में अंधेरा था। जैसे ही वह पैर दबाने बैठी, रामलाल जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू बहुत अच्छी है रिया। अजय भाग्यशाली है, लेकिन मैं अकेला हूं। तू मेरी बहू नहीं, मेरी। रिया चौंक गई। उसने हाथ छुड़ाया और भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। रात भर रोती रही। सुबह सास से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। डर लगता था, अगर बोली तो घर टूट जाएगा, समाज क्या कहेगा, अजय को कैसे बताएगी। दिन बीतते गए। रामलाल जी का व्यवहार और खुलने लगा। कभी छूने की कोशिश, कभी अश्लील बातें। रिया अब घर में कैद सी हो गई। फोन पर अजय से बात करती तो हंसती, लेकिन आंसू छिपाती। सब ठीक है, वह कहती। एक दिन रिया का सब्र टूट गया। जब रामलाल जी ने फिर कमरे में बुलाया और जबरदस्ती करने की कोशिश की, रिया चीख पड़ी। पड़ोसियों ने सुना। सास जाग गईं। सारा सच सामने आ गया। रामलाल जी चुपचाप बैठे रहे। कोई बहाना नहीं बनाया। बस बोले, मैं बूढ़ा हूं, अकेला हूं, गलती हो गई। रिया ने फैसला किया। उसने अजय को फोन किया और सब बता दिया। अजय सदमे में था। अगले हफ्ते वह वापस आया। घर में तनाव था। रामलाल जी को अलग कमरे में रखा गया। परिवार टूट चुका था। रिया ने कहा, मैं अब यहां नहीं रह सकती। अजय ने उसे मना किया, लेकिन रिया चली गई मायके। अजय पिता के साथ रहा, लेकिन रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हुआ। रामलाल जी अकेलेपन में डूब गए। हर रात सोचते, एक पल की कमजोरी ने सब कुछ छीन लिया। घर अब खाली सा था। बाहर से मजबूत दिखता, अंदर से टूटा हुआ। यह कहानी सिर्फ काल्पनिक है, लेकिन ऐसे दर्द बहुत से घरों में छिपे रहते हैं। अगर वास्तविक जीवन में ऐसी स्थिति हो तो चुप न रहें, मदद लें। परिवार, पुलिस या हेल्पलाइन से। आप अकेले न